तो गाइस आज की ये थ्योरी वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी उस चीज के बारे में जो मैं बोलूंगा। तो जैसा कि अभी हमें पता है हंट ऑफ वर्कर्स वाला आर्क चल रहा है जहाँ पे जेम्स ली और गीटे किम ने बिना वर्कर्स के सामने आए उनका कुत्ता बना रखा है और जो 4 टारगेट जेम्स ली ने गीटे किम को दिए थे उनका निपटारा होने की कगार में है वो, यानी कि लाइटनिंग चोई निपट चुका है, मिस किम के ऊपर हमला हो रहा है और जिन्यूंग पार्क और यूजिन एक साथ हैं जो कि अगर धप्पा हुए तो साथ में दोनों ही हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है पीटीजे इतने मस्त राइटर है ना, उन्होंने इस सब की आड़ में कुछ ऐसा छुपा दिया है जिसको नॉर्मली देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा मतलब अभी अगर कोई नॉर्मल लुकिसम का व्यूअर देख रहा होगा या फिर पढ़ रहा होगा लुकिसम मानवा को, तो उसके मन में तो अभी यही सवाल चल रहे होंगे कि क्या रयू है अपनी जान बचा पाएगा और मित्सुकी को बचा पाएगा, या फिर मैंड्योक के सामने जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं मैंड्योक उनको रोक पाएगा या फिर नहीं, या फिर उनको कौन बचाने के लिए आएगा और यूजिन को फर्स्ट जनरेशन के लोग पकड़ लेंगे या फिर नहीं। और देखो ये सवाल किसी के भी मन में आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन है आपको असली मुद्दे से हटाने के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में लुकिसम में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप वो देखना चाहते हो तो अब वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ जेम्स ली को धप्पा, और अगर मैं गलत हुआ तो वो मुझे धप्पा कर देगा। तो सबसे पहली बात, जेम्स ली यूजिन को मरवाना चाह रहा है, लेकिन जरा सोच के देखो क्या जेम्स ली को अगर यूजिन को मारना ही होता तो वो पहले उसे मार नहीं सकता था क्या? क्योंकि जेम्स ली को एक बार ऐसा मौका मिला है जब वो यूजिन के आमने सामने था। चलो इस बात को भी छोड़ो, अगली बात तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। आपको याद होगा जेम्स ली के पास वर्कर्स की एक कमजोरी थी और जेम्स ली ने उसी की मदद से यूजिन से मांडवाली करी थी। मतलब कि जेम्स ने यूजिन की कमजोरी उसको दे दी थी, बदले में यूजिन ने भी कंफर्म करा था अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूजिन तो अभी प्रेजेंट टाइम पे भी जेम्स ली का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन फिर भी जेम्स ने यूजिन को अपनी टारगेट लिस्ट में रखा। वो चाहता तो सिर्फ जिन्यूंग पार्क को अपनी टारगेट लिस्ट में रखता, क्योंकि जिन्यूंग पार्क को कुछ ऐसा पता है जो जेम्स ली के खिलाफ हो सकता है। लेकिन यूजिन को अपनी लिस्ट में रखने का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि यूजिन को तो अपनी लिस्ट में रखने से उसका नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि यूजिन और जेम्स ली का पहले ही आपस में सौदा हो गया था, उनमें से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसीलिए जेम्स ने यूजिन की कमजोरी उसको दे दी थी। बदले में वो यूजिन से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूजिन किसी को ये नहीं बताएगा कि जेम्स और गीटे ने साथ में मिलकर गैप्रियोंग किम को मारा था। मतलब जेम्स का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब उसने यूजिन को अपनी लिस्ट में रखा तभी यूजिन ने टॉम ली को बता दिया कि जेम्स ली और गीटे किम ने ही साथ में मिलकर गैप्रियोंग किम को मारा था। और तुम्हें क्या लगता है ये जेम्स ली की बहुत बड़ी गलती थी? सच बताऊं तो मुझे लगता है वो चाह ही रहा था कि यूजिन टॉम ली को वो बात बता दे, क्योंकि जेम्स कोई बेवकूफ नहीं कि उसको ये बात ना पता हो कि अगर वो यूजिन को टारगेट बनाता है तो यूजिन टॉम ली को उसका सच बता सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, जेम्स ली इतना खतरनाक गेम खेल रहा है कि लुकिसम के सारे कैरेक्टर्स तो उसके इशारों पे चल ही रहे हैं। साथ में भाई इतना खतरनाक मास्टरमाइंड है कि रियल वर्ल्ड के ह्यूमन भी उसके डिस्ट्रैक्शन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे इस चीज का एक एग्जांपल ये दे देता हूँ, जब टॉम के व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में वो इनकम टैक्स वाले लोग आए थे और पुलिस वाले लोग आए थे, उस वक्त हम सबको लग रहा था कि टॉम को बस यहाँ पे बांध के रख दिया है उन्होंने, अब टॉम यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि हमें मानवा में उस वक्त सब कुछ दिखाया ही इस तरीके से जा रहा था। लेकिन उसके बाद टॉम ना पुलिस देखता है ना प्रशासन, सबको मार के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हो जाती है टॉम ली की खतरनाक ऑरा फॉर्मिंग। लेकिन इसके बीच जेम्स ली एक बार फिर सबका बेवकूफ बना गया। अब आप वीडियो को बिल्कुल यहीं पे पॉज करके खुद से सोच सकते हो आखिर यहाँ पे जेम्स ली ने क्या बेवकूफ बना दिया सबका। और इसके बाद जिन भाई लोगों के दिमाग में कुछ बढ़िया थ्योरीज आई होंगी उनके लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ आप लोग लेजेंड्स हो। लेकिन अब मैं बताता हूँ मेरी थ्योरी के हिसाब से जेम्स ने क्या बेवकूफ बनाया। तो बात ऐसी है, जो टॉम वहाँ से पुलिस वालों को मार के भागा है वो भी जेम्स ली के प्लान का एक हिस्सा है। मतलब टॉम वहाँ से इसलिए तो भाग पाया ही क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इसलिए भी भाग पाया क्योंकि जेम्स ली चाहता था। और जैसा कि मैंने कहा सब कुछ जेम्स ली के प्लान के हिसाब से चल रहा है, टॉम का ये भागना और बाकी सब कुछ। ये चीज वहाँ पे भी कंफर्म होती है जब टॉम ली किंग मेकर जे के साथ फाइट हो रही थी। आपको याद होगा टॉम से फाइट करते हुए जे भी कहता है सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और अगर टॉम जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से पुलिस वालों को मार के भागा था, अगर ये चीज जेम्स और गीटे किम के प्लान का फेलियर होती तो जे कभी ये ना कहता कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अब तक मेरी बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि भले ही मैंने काफी ज्यादा डीप बात कही है लेकिन बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करी। और जितने भी लोगों को यहाँ तक अभी वीडियो समझ नहीं आई वो दोबारा देख सकता है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, चलो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मान लिया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये जेम्स ली का बहुत ही तगड़ा कुछ प्लान है,
लेकिन अब भी मेन सवाल यही रह जाता है, ये पीले काले बालों वाला बंदा चाहता क्या है, इसका प्लान क्या है। इस चीज को जानने के लिए चलो अब थ्योरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको जेम्स ली का प्लान समझाता हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। तो जेम्स ने यूजिन को जानबूझ के टारगेट बनाया ताकि वो टॉम ली को बता दे कि जेम्स और गीटे किम गैब्रियोंग किम के हत्यारे हैं, और उसने ऐसा इसलिए करा ताकि टॉम ली गुस्से में पागल हो जाए। और टॉम के पागल होने से कुछ टाइम पहले जानबूझ के उसने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर पे पुलिस वाले भिजवाए और बिल्कुल उसी टाइम पे मिस किम के ऊपर हमला करवाया। और जेम्स ली चाहता था कि टॉम को ये भी पता चले कि मिस किम अभी खतरे में है, क्योंकि एक तो गैब्रियोंग वाली बात और दूसरी मिस किम वाली बात, इन दोनों ही बातों को मिला के वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाएगा, उसे पता था। और फिर करेगा टॉम एक ऐसी गलती जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाना। लेकिन ये तो उसकी गलतियों की बस शुरुआत थी, क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाने के बाद उसने किंग मेकर जे को भी मारा, और वो एक बड़ा पुलिस वाला था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो जेम्स टॉम को और ज्यादा गहरे दलदल में फंसाना चाहता है। जेम्स के हिसाब से जब टॉम मिस किम के पास पहुंचेगा तो जेम्स के बंदों ने मिस किम को खत्म कर दिया होगा, और इस चीज की टाइमिंग का ध्यान रख रहा था किंग मेकर जे, यानी कि वो ये इंश्योर कर रहा था कि टॉम वहां पे बिल्कुल उस वक्त पे पहुंचे जब मिस किम मर गई हो। इसलिए आपको याद होगा जे बोल रहा था कि इतना वक्त काफी है हमारे प्लान को काम करने के लिए, और जब मिस किम निपट जाएगी टॉम वहां पे पहुंच जाएगा। तो मुझे अब लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है कि जेम्स ली का प्लान क्या है, लेकिन चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद होगा ये, पहले तो टॉम के ऊपर इल्जाम लगेंगे पुलिस वालों को मारने के, इसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगेंगे मिस किम को मारने के, और फिर उसको कानूनी तरीके से जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि इतनी सारी वजह है टॉम को लंबा अंदर करने के लिए काफी है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पे एक डाउट ये भी आया था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉम को वहाँ पे बुला के उसकी फील्डिंग सेट करके उसको मरवा दें। और अगर टॉम का मरना लिखा है तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में आपको बताया है कि अगर वो मरेगा, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मरेगा, लेकिन अगर वो मरेगा तो कैसे मर सकता है, गीटे किम लोगों के हाथों से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरा झुकाव ज्यादा इस तरफ है कि जेम्स ली टॉम को निपटाने की सिरदर्दी नहीं पालेगा अभी, क्योंकि जब जेम्स टॉम को जेल भेज सकता है तो इतने खतरनाक मुश्तंडे से फालतू में उलझने का फायदा ही नहीं, क्योंकि वो लोग टॉम का एक लेंगे, टॉम ले लेगा खानदान। मतलब बात समझ रहे हो ना, टॉम को मारने की बात आई तो वो भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो ये तो था जेम्स का प्लान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक ध्यान से देखा होगा और समझ चुके होंगे, लेकिन अभी भी इस थ्योरी वीडियो में ट्विस्ट बाकी है। इसके आगे मुझे ऐसा लगता है जेम्स का प्लान कामयाब तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन, अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन में लाइनमैन को रखा ही नहीं था, और लाइनमैन की वजह से ही उसका प्लान हल्का सा बदल जाएगा। यानी कि लाइनमैन मिस किम को बचा लेगा, लेकिन टॉम जेल तो फिर भी जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन वो समय इतना काफी होगा कि जेम्स अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। इसलिए इस आर्क के खत्म होते होते भी हमें जेम्स के चेहरे में स्माइल ही दिखने वाली है। खैर गाइस, ये थी आज की थ्योरी वीडियो, और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मैं पीटीजे के चाचा का लड़का नहीं हूँ, इसलिए अगर ये थ्योरी सच होती है तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, और अगर ये थ्योरी पूरी गलत हो जाती है तो मैं मान लूंगा जेम्स ली है पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स का गॉड, और उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जो कुछ भी होता है सब कुछ कर दो। अब मैं मिलूंगा आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।